विच द स्टॉप वर्किंग। तो अगर आपकी किडनी जो होगी वो डैमेज हो सकती हैं और वो काम करना बंद कर देंगी। कब? जब आपके ये प्रॉब्लम्स होगा तब। कंप्लीट फेलर ऑफ किडनी अलाउज द यूरिया एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट टू बिल्ड अप इन द ब्लड। अगर आपका किडनी कम्प्लीटली अगर फेल हो जाती है तो आपके ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में यूरिया होता है ना, शुगर वगैरह होते हैं, ये काफ़ी अधिक होने लगेंगे। इवन अमाउंट इन वाटर इन बॉडी इज़ नॉट रेगुलेट। और आपके बॉडी में जो वाटर जो होता है, वाटर लेवल होता है, कंट्रोलिंग ऑफ वाटर होता है, वो भी फेल हो जाएगा, कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। दिस विल काज डेथ। और इसके कारण आपकी मौत भी हो सकती है। इफ़ पेशेंट इज़ नॉट गिवन इमीडिएटली ट्रीटमेंट। यदि पेशेंट उसको तत्काल ट्रीटमेंट न कराए तो अचानक ही मृत्यु हो सकती है। बेस्ट लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन फॉर किडनी फेलर इज़ द किडनी ट्रांसप्लांट। अगर आपकी किडनी ख़राब हो जाती है तो उसका एक बेस्ट ऑप्शन यही होता है कि अपने किडनी को ट्रांसप्लांट कराओ। लेकिन प्यारे बच्चों, ये काफ़ी कॉस्टली होता है, काफ़ी पैसा लगता है। तो ये ट्रांसप्लांट है ना, सबके मान का नहीं होता है, इसमें काफ़ी सर्जरी बहुत लंबी होती है और इसको ट्रांसप्लांट दूसरी किडनी उसका यूज करना पड़ता है। डैमेज किडनी इज रिमूव्ड एंड मैचिंग किडनी डिनोटेड बाय द हेल्थी पर्सन इज ट्रांसप्लांटेड इन द इट्स प्लेस ऑफ सर्जिकल एप। तो ये सर्जिकल ऑपरेशन कराया जा सकता है, सर्जरी कराया जा सकता है ऑपरेशन कराकर, और एक हेल्दी पर्सन का जो किडनी है जो मैच करेगा उसी किडनी से, तो उस किडनी को उस पेशेंट में ट्रांसप्लांट कराया जा सकता है। यानी वो इन्फेक्टेड किडनी को निकाल कर और एक हेल्दी पर्सन के किडनी को वहाँ पर है ना सर्जिकल ऑपरेशन के द्वारा ट्रांसप्लांट कराया जा सकता है, वहाँ पर ऑपरेशन के द्वारा जोड़ा जा सकता है। इफ़ ए किडनी ट्रांसप्लांट इज ए नॉट पॉसिबल ड्यू टू सम रीजन्स। किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो सकती है कुछ रीजन के कारण, क्या हो सकता है? देन द पेशेंट विथ किडनी फेलर इज ट्रीटेड पीरियडिकली ऑन ए किडनी मशीन। अगर बाय द वे पेशेंट अपने किडनी को अगर वो ट्रांसप्लांट नहीं करा सकता है तो किडनी मशीन होती है बाय प्रोसीजर का डायलिसिस। तो डायलिसिस के जरिए भी है ना किडनी के जगह पर डायलिसिस मशीन से काम लिया जा सकता है, वर्क लिया जा सकता है। दिस इज बिकॉज ए किडनी मशीन कैन वर्क ऑफ डैमेज किडनी। जो डैमेज किडनी होती है उसके जगह पर यह डायलिसिस काम में लाया जा सकता है, जिसको डायलिसिस मशीन कहते हैं। किडनी मशीन इज ए सेम टाइम कॉल्ड आर्टिफिशियल किडनी। तो इस किडनी मशीन को हम आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं। एंड आर्टिफिशियल किडनी इज ए डिवाइस टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड थ्रू डायलिसिस। ये जो किडनी मशीन जो आर्टिफिशियल होती है, यह बिल्कुल एक किडनी की तरह कार्य करती है जो नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकाल देती है। इसकी प्रोसेस को हम डायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस क्या होता है? ब्लड ऑफ ए पर्सन हैविंग किडनी फेलर्स कैन बी क्लीन्ड रेगुलरली बाय यूजिंग ए किडनी मशीन। है ना, अगर किसी पर्सन का या किसी पेशेंट का किडनी ख़राब हो गया है तो उसके स्थान पर किडनी मशीन का यूज किया जाता है और डायलिसिस के द्वारा उसके ब्लड को हम लोग क्लीन करते हैं। डायलिसिस मशीन द प्रोसीजर यूज्ड फॉर क्लीनिंग द ब्लड ऑफ ए पर्सन बाय सेपरेटिंग वेस्ट सब्सटेंस यूरिया फ्रॉम इट्स कार्ड डायलिसिस। अगर ब्लड में वेस्ट है, यूरिया है, तो यूरिया को क्लीन किया जाए, उसके ब्लड को क्लीन किया जाए। यानी उसके जो भी ब्लड है, ब्लड में से जो भी वेस्ट सब्सटेंस यूरिया है उसको हटाना, निकालना, रिमूव कराना, जिस मशीन के द्वारा, जिस प्रोसेस के द्वारा उस यूरिया को अलग कर रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। यहाँ पर द ब्लड फ्रॉम एन आर्टरीज इन द पेशेंट आर्म्स इज मेड टू ए फ्लो इनटू द डायलिसिस। प्यारे बच्चों, इसको आप बुक में एनसीईआरटी के बुक में दिया है, उसके स्ट्रक्चर को भी देख सकते हैं। मैं स्ट्रक्चर दिखा दे रहा हूँ, थोड़ा स्ट्रक्चर को ही देख लीजिए। ये देखिए प्यारे बच्चों, ये डायलाइजर क्या होता है, ये प्रिंसिपल ऑफ किडनी डायलिसिस मशीन है। ये देखिए ह्यूमन का ये हैंड है,
बाँह है, वहाँ में क्या होता है आर्टरी और वेन होती हैं। यहाँ ग्रीन कलर से मैं आर्टरी को दिखाया हूँ और इस पिंक कलर का वेंस दिखाया हूँ। ये ग्रीन है, ग्रीन जो होती है वेंस होती है, ग्रीन जो होती है आर्टरीज होती है। और इस आर्टरीज में क्या होता है पंप टू पास द ब्लड थ्रू डायलाइजर, ये डायलाइजर लगा होता है और इसमें इम्प्योर ब्लड होता है। ये डायलाइजर जो होता है इसको पंप करता है और पंप करके इस ब्लड को कहाँ लेकर जाता है, इसमें डर्टी ब्लड होता है, ये इसमें यूरिया वगैरह होता है और ये ब्लड जाता है डायलाइजर में जाता है। और ये डायलाइजर में जाता है तो यहाँ देखिए इसको कैसे स्ट्रक्चर बनाया गया है, बिल्कुल इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखिएगा। और ये फिर ये जो होता है यही इवेंट्स बनकर फिर से बॉडी में आ जाता है। तो वेंस है और आर्टरीज है। आर्टरीज में जो होता है डर्टी ब्लड होता है। यहाँ देखिए यहाँ से इस कंटेनर में यहाँ से यूज्ड डायलाइजिंग सॉल्यूशन है कंटेनिंग वेस्ट फ्रॉम ब्लड। अगर ब्लड में जो भी वेस्ट होगा वो बाहर निकलेगा और ये बाहर निकलने का ये रास्ता यहाँ से दिखाया गया है। और यहाँ देखिए फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन है, यहाँ से कुछ फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन इसके अंदर भरा जाता है, यहाँ से निकलती रहती है। और ये जो टैंक है, ये टैंक जो बनाया गया है ये टैंक ऑफ वाटर कंटेनिंग ग्लूकोज एंड साल्ट। और इस टैंक के अंदर ग्लूकोज और जो भी साल्ट होता है इसी टैंक में घुला रहता है, इसमें होता है। ये है डायलाइजिंग ट्यूब्स हैं, ये जो ट्यूब्स इसके अंदर है डायलाइजिंग ट्यूब्स हैं मेड ऑफ सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। और ये जो होता है ट्यूब होता है इसके ऊपर सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होता है लाइक सेलुलोज, जो सेलुलोज का बना हो सकता है। तो इस तरीके से ये डर्टी ब्लड इसमें आता है, डिफ्यूज होकर जो भी इसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट होता है, यूरिया होता है, चाहे जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, इसमें से फ़िल्टर होकर बाहर इसमें निकल जाता है। और ये जो ब्लड होता है बिल्कुल जो होता है क्लीन होकर, बिल्कुल क्लीन होकर और फिर से हमारे बॉडी में इंटर कर जाता है ये वेंस में। तो वेस्ट सब्सटेंस डिफ्यूज आउट ऑफ ब्लड, जो भी ब्लड में जो भी वेस्ट होता है, जो भी हमारे ब्लड में वेस्ट होता है वो डिफ्यूज होकर इस टैंक में निकल जाता है, टैंक में निकल जाता है। और इस तरीके से हमारा जो इम्प्योर ब्लड होता है वो प्योर हो जाता है और प्योर यानी क्लीन हो जाता है, यानी क्लीन ब्लड ना किस में इंटर कर जाता है, वेंस में इंटर कर जाता है। तो यह एक डायलाइजर मशीन है, इसमें डायलिसिस की ये प्रोसेस है। उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा। आप मेहनत से पढ़िए, नोट्स बनाइए, आप अपने लक्ष्य को टारगेट को आप बिल्कुल अचीव कीजिए। ये मेरा दुआ और आशीर्वाद है। थैंक यू।